अ वैलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। कोई एक वैलून है बेटे, और ये है एक वैलून, और इस वैलून की ये ऊपर जा रहा है। असेंडिंग मतलब ऊपर की ओर जाना होता है, और जो जिस स्पीड से जा रहा है वो स्पीड है 14 मीटर पर सेकंड की। और कह रहा है कि ये जिस टाइम पर इसका 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड है इस वैलून का, उस टाइम अर्थ की सरफेस से ये 98 मीटर ऊपर है। तो अर्थ की सरफेस से ये 98 मीटर ऊपर मैं बना देता हूँ, अर्थ का सरफेस है ये। और इसकी हाइट जो है वो h इज इक्वल टू 98 मीटर है। ठीक है, 98 मीटर हो गया ये। ठीक। अब कह रहा है व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड। तो याद रखना कि ऐसे किसी भी कोई भी सिस्टम दिखे कि ऊपर जा रहा हो, हेलीकॉप्टर हो, एरोप्लेन हो, कुछ भी, तो उसमें से अगर कुछ भी फेंकते हैं, मान लो एक फूड पैकेट ही यहाँ पर फेंका, बहुत सारे केस में स्टोन दिया हुआ होता है, तो उस स्टोन की वही वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है जो उस वैलून या उस सिस्टम की इनिशियल वेलोसिटी रहती है। तो ये यहाँ पर फूड पैकेट फेंका गया है, तो फूड पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी वही हो जाएगी जो वैलून की है। तो 14 क्या हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी। और वैलून ऊपर की ओर जा रही है तो इसकी भी वेलोसिटी ऊपर की ओर ही होगी, तो इसलिए हम इसको प्लस 14 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। लेकिन इस वैल्यून से नीचे की है जो हाइट है, इस हाइट को हम लोग कैसे लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, -98 मीटर पर लिखेंगे। ठीक है, मीटर लिखेंगे, क्योंकि इस वैल्यून से ये नीचे की ओर हाइट है। अब देखो कह रहा है कि एक फूड पैकेट ड्रॉप किया गया फ्रॉम द वैल्यून आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने समय के बाद और किस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड पर फूड पैकेट पहुंचेगा। तो यहाँ की वेलोसिटी भी बतानी है हमको, और जब यहाँ से ये फेंका गया तो इसका टाइम भी हमको बताना है। ठीक है, तो देखो अपने पास h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, और ए टी स्क्वायर अगर हम लगाएं तो हमको h मालूम है, u मालूम है, केवल ये t नहीं मालूम है, और मालूम हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम देखो अगर मैं एक और इक्वेशन लगाऊं, और वो है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो देखो b हमको मालूम है, यहाँ पर t भी नहीं मालूम है, तो ये इक्वेशन नहीं लग पाएगा, ये इक्वेशन नहीं लग पाएगा। ठीक है, अब चलो अगर मैं थर्ड इक्वेशन चेक करता हूँ, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, और ये फर्स्ट, ये थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन अगर मैं लगाऊँ तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2g और h। देखो थर्ड इक्वेशन से भी वेलोसिटी आ जाएगी, तो हमारा जो यहाँ पर जो यूजफुल इक्वेशन है वो सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो हम अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से लगा लें इन दोनों में से, तो हमारा एक ना एक वैल्यू तो कैलकुलेट हो ही जाएगा। तो चाहे आप ऐसे चेक कर सकते हो, और चाहो तो आप डायरेक्ट अपना अप्लाई कर सकते हो। मैं थर्ड इक्वेशन लेता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू की वैल्यू है 14 का स्क्वायर और प्लस 2, और फिर आ जाता है जी की वैल्यू है -9.8 होगी, और एच की जो वैल्यू है वो -98 होगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर करेंगे, इस सब को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1920.8 हो जाएगा। ठीक है, और v इक्वल टू हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये 0.8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 9 और 2 11 हो जाएगा, 9 1 10 और 1 11 और 1 1 2 हो जाएगा ये, और रूट लग जाएगा। और रूट अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख रहा हूँ ये पूरी वैल्यू 46.008694। तो मैं इस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ, तो 46 ये मीटर अपॉन सेकंड लिख रहा हूँ, 48 हो गया, 46 मीटर अपॉन सेकंड लिख रहा हूँ। ठीक है, डेसिमल में ये वैल्यू हम थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो हमें यहाँ पर पूछ रहा था वेलोसिटी कैसी है, तो ये कितनी है, तो 46 मीटर पर सेकंड आ गया, लेकिन ये वेलोसिटी नीचे की ओर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम माइनस लगा दे रहे हैं। अब टी हमको पता करना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें, सेकंड हम यूज़ करेंगे, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी यूज करेंगे। v की वैल्यू हमको मालूम है 46 है, और u की वैल्यू 14 है, और प्लस g की वैल्यू 9.8 रखेंगे, और इंटू टी, तो 46 और यहाँ -14 हो जाएगा, और -9.8 इंटू टी, और यहाँ से ये ये ऐड होगा तो -60 और -9.8 इंटू टी, और टी इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 60/9.8 हो जाएगा।
और इसको डिवाइड करेंगे तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 6.12 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6.12 सेकेंड आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन यही था कि हाउ मच टाइम, कितना टाइम लेता है, तो t इज इक्वल टू 6.12 सेकेंड लेता है। और कह रहा है कि वाट वेलोसिटी, तो किस वेलोसिटी से यहाँ पर पहुँचेगा ग्राउंड पर, तो -46 या 46 मीटर पर सेकेंड से पहुँचेगा। तो ये कंप्लीट हुआ।